अमेरिका के दबाव में हमास तो हो गया सीज फायर को तैयार, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को सीधे कर दिया इनकार। दुनिया में दो युद्ध ऐसे हैं जो खींचते चले जा रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई है जो रुकने की बजाय और भड़कती चली जा रही है, और एक दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच की जंग। अब पुतिन को तो सीज फायर के लिए ट्रंप मना ही नहीं पा रहा है, लेकिन कम से कम हमास उनकी धमकी के बाद सीज फायर के लिए राजी नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चेतावनी वाली धमकी थी ये, और इसके बाद आखिर में हमास ने एक बयान जारी किया और वो तुरंत इस बातचीत के लिए तैयार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हमास को संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ा उनका प्रस्ताव स्वीकार ही करना होगा, और इसे उन्होंने आखिरी चेतावनी बता दिया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर इसका बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, और इसके लिए हमास को तैयार रहना पड़ेगा। और इसके बाद ही हमास ने जवाब दिया कि वो इजराइल के साथ युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए टेबल पर आने को तैयार है। हालांकि इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी है। क्या है हमास की वो शर्तें, ये भी समझ लेते हैं। हमास ने ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बाद अपने सुर तो बदल लिए और अपने बयान में ये भी कहा कि हम किसी भी उस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में मदद करे। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिका की ओर से कुछ प्रस्ताव उन्हें दिए गए हैं जो संघर्ष विराम तक पहुंचाने में मदद करेंगे, और इसके साथ ही हमास की ओर से वो शर्तें भी रख दी गई। हमास ने साफ तौर पर यह कहा कि वो लगातार मध्यस्थों के संपर्क में हैं ताकि इन विचारों को एक ठोस समझौते में भी बदला जा सके, यानी बार बार की और झंझट, दिक्कतें और अशांति खत्म हो जाए, जो उनकी मांगों को भविष्य में पूरा भी करे। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी लौटते वक्त एयरफोर्स वन पर सवार होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से कहा, मुझे लगता है गाजा पर समझौता बहुत जल्द होने वाला है। ट्रंप ने इसे बहुत बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि वो मध्य पूर्व, इजराइल और सभी के लिए सुलझाना भी इसे चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास अब भी बंधकों को जिंदा रखे हुए है। संदेश नेतन्याहू को देने की भी कोशिश थी, लेकिन कई बंधक मारे जा चुके हैं। तो वहीं इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अब भी 48 बंधकों में से 20 जिंदा हैं और 26 मारे जा चुके हैं, जबकि 2 के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री मानेंगे या नहीं, मुद्दा यहीं अटका हुआ है। अब तक इस समझौते को लेकर के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है उसमें इस प्रपोजल को लेकर के गंभीरता से सोच विचार की बात जरूर कही जा रही है, और इस वक्त इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने हमले और ज़्यादा भयंकर कर दिए हैं, जिसे लेकर के उनके सेना प्रमुख और नेतन्याहू के बीच असहमति भी बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल इजरायली पीएम बंधकों के मुद्दे को लेकर दबाव बनाने में, क्योंकि उनके अपने ही देश में उनका बहुत विरोध भी हो रहा है और इसीलिए हमले तेज कर दिए गए हैं। ज़बरदस्त हमले, और उसमें कई ऐसी हाई राइज इमारतों को उड़ा दिया गया है। दावा ये कि हमास इन्हें अपना अड्डा बना चुका था। तो एक तरफ नेतन्याहू जूझ रहे हैं अपने ही देश में उन विरोध प्रदर्शनों से, जिसकी वजह से दबाव है कि बंधकों को छुड़ाओ, उनके परिजनों को वापस लाओ। लेकिन अब नेतन्याहू हमले और ज़्यादा तेज़ किए हुए हैं। उधर ट्रंप के दबाव में अब हमास मान गया कि किसी भी कीमत पर यह जंग रुकनी चाहिए, लेकिन अभी भी हल पूरा नहीं निकला। देखना यह है क्या ट्रंप की बात नेतन्याहू मानते हैं या जंग जारी रहती है।